हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज के इस टॉपिक में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100 मार्क्स इंग्लिश का जो 12वीं क्लास का इंग्लिश है उस पोएट्री सेक्शन का आज माय ग्रैंड मदर्स हाउस का जो समरी है उस समरी को मैं बताने जा रहा हूँ और बढ़िया से इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी, जो आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। याद रखें, इस समरी को 5 मार्क्स में पूछा जाता है आपके 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में ज़रूर आएगा। तो देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इसका हिंदी टू इंग्लिश भी बता देंगे और इसका वर्ड्स भी लास्ट में लिख देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू से अंत तक देखेंगे। इसको देखिए क्या दिया गया है और समझने का काम करें। हम आपको इसके बैक की वीडियो में बताए थे कमला दास के बारे में, कमला दास का जन्म, और कमला दास ने खुद ही ऑटोबायोग्राफी में इस किताब को लिखे हुए हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। क्लियर? तो इसमें अपनी दादी माँ के बारे में वो जिक्र की है, बातें की है। ठीक है, जो दादी माँ ने उसे प्यार दी थी, तो उसी प्यार के बारे में वो लिखी है। इस समरी है और इसे छोटा समरी भी हो सकता है और मैं इसको समरी को स्टेप बाय स्टेप करके लिखा हूँ तो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है और गजब से इसको बनाने के बाद आपको नंबर और मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए आप देखिए, ध्यान दें। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ से, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन इमोशनल पोएम, यानी कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन इमोशनल पोएम। यह एक क्या है? जज्बाती कविता है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक जज्बाती कविता है। ठीक है, जज्बाती कविता है which हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, which हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। याद रखें। और आगे कहते हैं कि यहाँ पर है और शी वॉज एन इंडियन पोएट, और वह एक इंडियन की, ठीक है, भारत की इंग्लिश कवयित्री है, इंग्लिश की राइटर है वो। ठीक है, शी वॉज एन इंडियन पोएट। ठीक है, वो भारतीय कवि है जो अंग्रेजी में लिखे कविताओं को हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, जिन्होंने इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है, हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, जिन्होंने इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखी है। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखी इसको। अब देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में ध्यान दें, इन दिस पोएम, इस कविता में सी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज, यानी कि वह इस कविता में वह अपने बचपन के यादों को क्या करते हैं? याद करती है। ध्यान दें, यहाँ पर लिखा क्या है? सी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर्स। वह अपने बचपन के दिनों को याद करती है जो वह दादी माँ के साथ बिताई थी। विथ हर ग्रैंड मदर्स, जो अपनी दादी माँ के साथ वो बिताई थी, उन दिनों को याद करती है। ये फर्स्ट स्टेप में था इतना, और सेकेंड स्टेप में देखिए इतना। हम 4 स्टेप में इसको लिखे हैं, ध्यान देंगे। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर खत्म हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ग्रैंड मदर्स हाउस जो है आपको कमला दास के द्वारा लिखी गई है। क्लियर? और कहते हैं यहाँ पर कि वो क्या है कि भारतीय क्या है? कवयित्री है, भारतीय राइटर है, और वो अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम में भी लिखी है इस कविता को। एंड देखिए, और इन दिस पोएम, इस कविता में सी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज, इस कविता में वो अपने बचपन की यादों को याद करती है। ठीक है, बचपन के दिनों को याद करते हैं जो अपने दादी माँ के साथ बिताई थी। क्लियर? अब देखिए दूसरा पॉइंट में है द पोएटिस। ठीक है, पोएटिस माने कवयित्री। द पोएटिस रिमाइंड्स, ठीक है, द पोएटिस रिमाइंड्स ऑफ द हैप्पीनेस डेज, यानी कि द पोएटिस रिमाइंड, कवयित्री जो है अपने ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज, वो अपने उस अच्छे दिनों को याद दिलाती है। द पोएटिस रिमाइंड्स ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर चाइल्डहुड, यानी वो बचपन के खुशी भरे पल को याद दिलाती है, याद करती है। वेयर, जहाँ सी स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर्स, जहाँ पर वो अपनी दादी माँ के साथ उस पल को बिताई थी, उस यादों को बिताई थी, उस समय को बिताई थी। ठीक है जी, से स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर्स, जहाँ पर वो अपनी दादी माँ के साथ बिताई थी। ठीक है, उन खुशी भरे पल को, उन दिनों के यादों को याद करती हैं। द पोएट रिमाइंड्स ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज, जो कवयित्री है अपने उस खुशी भरे पल को याद करती है। एंड ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, यानी बचपन की यादों को। चाइल्डहुड माने क्या होता है? बचपन।
ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, हैप्पीएस्ट ऑफ चाइल्डहुड डेज, यानी कि अपने बचपन की यादों को याद करती है। वेयर, जहाँ शी स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर, यानी कि जहाँ वो अपने दादी माँ के साथ बिताई थी। ठीक है, अपनी जहाँ बचपन को वो अपने दादी माँ के साथ बिताई थी, उन्हीं दिनों को याद करते जो उसके लिए खुशी का पल था। क्लियर? आगे देखिए दिया है द पोएटिस वाज, ठीक है, द पोएटिस वाज डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर, यानी कि जो कवियत्री है वो अपने दादी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी, बहुत ज़्यादा लगाव में थी। ठीक है, द पोएटिस वाज डीपली अटैच्ड, बहुत ही गहरा लगाव था कवियत्री को अपने दादी माँ से। ठीक है, कवियत्री को द पोएटिस वाज डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर, यानी कि कवियत्री को यानी कमला दास को अपने दादी माँ से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ठीक है, हु वाज केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू हर, जो उसका ख्याल रखती थी। ठीक है, जो उसका ख्याल रखती थी, किसका? यानी कि कमला दास का। हु वाज केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू हर, और जो उसे प्यार क्या करती थी। ठीक है, उसे स्नेह क्या करती थी, किसको? कमला दास को, उसकी दादी माँ। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड स्टेंजा समाप्त हो गया। अब थ्री स्टेंजा देखिए यहाँ पर, बट नाउ, लेकिन अब, ध्यान है यहाँ पर, बट नाउ, लेकिन अब, शी हैज़ टू लीव अनदर पैलेस, लेकिन अब उसे दूसरे जगह रहना पड़ता है। शी हैज़ टू लीव अनदर पैलेस, अब उसे दूसरे जगह रहना पड़ता है। ठीक है, द ओल्ड ओमैन इज नो मोर नाउ, और अब वह जो बूढ़ी औरत थी वह नहीं रही। उसकी जो दादी माँ थी वो बुढ़िया औरत थी ना जी, याद रखिए दादी माँ बुढ़िया ही होते, इसलिए वहाँ पर लिख दिए हैं द ओल्ड मैन इज नो मोर नाउ, अब वह बुढ़िया औरत नहीं रही, अब वह उसकी दादी नहीं रही। ठीक है, जब उसकी दादी नहीं रही ना, तो अब देखिए यहाँ लिख दें इज नो मोर नाउ। ठीक है, अब वह नहीं रही, यानी कि अब वह मर गई। द सर्टेन हाउस इज सैड विदाउट ग्रैंड मदर्स, यानी कि जब उसकी दादी मर गई तो क्या हुआ, वो जो खास घर है, द सर्टेन हाउस का मतलब होता है खास घर। द सर्टेन हाउस इज सैड, वह उदास है। क्यों उदास है? ध्यान दे, विदाउट ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के बिना वो खास जो घर है वह क्या है? उदास है। ध्यान दे, आगे कह रहे कि द पोएटिस ऑफ्टेन लॉन्ग्स टू विजिट, क्या यहाँ पर? द पोएटिस ऑफ्टेन लॉन्ग्स, कवि जो है, कवियत्री जो है, जो कमला दास है, उसे हमेशा, उसे कभी अक्सर क्या है, उसको इच्छा रखती है अभी भी। कवि जो है कवियत्री, द पोएटिस ऑफ्टेन लॉन्ग्स, कवियत्री हमेशा इच्छा रखती है, अक्सर इच्छा रखती है टू विजिट देयर। ठीक है, वहाँ जाने की, कहाँ पर? वो अपनी दादी माँ के घर जाने की इच्छा रखती है। याद रखिए यहाँ दिया क्या है, द पोएटिस ऑफ्टेन लॉन्ग्स, कवियत्री हमेशा इच्छा रखती है। ठीक है, कवियत्री हमेशा इच्छा रखती है टू विजिट देयर, कहाँ पर? वो अपने दादी माँ के घर जाने के लिए हमेशा इच्छा रखती है, अक्सर इच्छा रखती है। ठीक है, और कहते हैं यहाँ पर द पोएटिस इज सैड नाउ, और अब पोएट जो है वो कवियत्री जो है कमला दास, अब क्या हुआ? उदास है। क्यों उदास है? उसकी दादी माँ मर गई, इसलिए द पोएटिस इज सैड नाउ, अब जो कवियत्री है कमला दास वह अब उदास है। शी हैज़ टू नॉक स्ट्रेंजर्स डोर, उसे अब अजनबियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। ध्यान दे, नॉक माने खटखटाना, टू नॉक माने खटखटाना, यानी कि शी हैज़ टू नॉक स्ट्रेंजर्स डोर, अब उसे अजनबियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। क्यों? कहते हैं यहाँ पर फॉर दैट पीस ऑफ लव, उस प्यार के टुकड़ा को पाने के लिए उसे अब अजनबियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, जो प्यार उसे बीते कल में उसकी दादी माँ ने दी थी। ठीक है, एक ऐसा प्यार जो कभी नहीं भूलती है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि शी हैज़ टू नॉक स्ट्रेंजर्स डोर, उसे अब अजनबियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। क्यों? फॉर दैट पीस ऑफ लव, ठीक है, उस प्यार के टुकड़े के लिए उसे अजनबियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही शानदार था। अब देखिए लास्ट लाइन क्या लिखे, ध्यान दें यहाँ पर, इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम। ठीक है, इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, यह वास्तविक में एक शानदार कविता है, एक मज़ेदार कविता है। ठीक है, वेयर, जहाँ
द पोएटेस हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड, जहाँ पर कवियत्री कमला दास ने बहुत ही खूबसूरती से, ठीक है, देखते हैं, द पोएटेस हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड, बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया है हर चाइल्डहुड मेमोरीज, वो अपने बचपन की यादों को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया है, एंड सेल्फलेस लव, और उस बेगर्ज मोहब्बत को बढ़िया से व्यक्त किया है, उस बेगर्ज मोहब्बत को बढ़िया से व्यक्त किया है, और कह सकते हैं इसको ऐसे प्यार जिसमें कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ प्यार को व्यक्त किया है, बेगर्ज मोहब्बत को व्यक्त किया है, जो बेगर्ज मोहब्बत उसको उसकी दादी माँ से उसके प्राप्त हुआ करता था, ठीक है, तो इसी प्यार को व्यक्त किया है। और मुझे लगता है कि यह आपको समरी बहुत ही बढ़िया तरीक़े से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यदि आपको ये समरी अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे, और हाँ, वीडियो को स्टॉप करके आप इसे अच्छा से कोई पर लिख लेंगे, ताकि आपको 100 मार्क्स इंग्लिश में आपका 5 नंबर पक्का मिलेगा। इसलिए ये गारंटी लिख लीजिए आप अपने कॉपी पर और नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ आपको बता दिए, और इसका हम हिंदी भी बता देंगे। इसका हिंदी आप इससे पहले नोट कर लेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि चलिए अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इससे आगे जो इसका जो स्पेशल वर्ड्स है, जहाँ पर वर्ड्स आपको दिक्कत करता है समझने में, उस वर्ड्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आप जब समरी पढ़ेंगे तो सारा समरी को समझने में बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा। इसलिए मैं इसका एकदम इम्पोर्टेंट वर्ड्स को इस पर लिख देता हूँ, और इसको भी आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए समझने में एकदम आसान हो, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा वर्क करते रहूं, इस तरह के कई वीडियो बनाते रहूं, ताकि आप लोगों तक आसानी से पहुंचे, और आपका सिलेबस और आपका जो क्लास है, आपका 12 क्लास इंग्लिश जो होगा, आपकी क्लास 12 का इंग्लिश जो बुक है, वह आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, और आपका सारा बुक्स प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, और मैं आपके साथ रहूँगा। मैं गुरुजी हमेशा आपके साथ रहूँगा। ओके, तो चलिए इसको क्लीन करते हैं और आगे बने रहेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने जा रहा हूं, जो इस पोएम में दिया गया था, इन सारे समरी में दिया गया था। इनको देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, इसको लिखने से आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इमोशनल पोएम यानी कि जज्बाती कविता, ठीक है, इन बोथ यानी कि दोनों में, क्लियर। यहाँ चाइल्डहुड डेज यानी कि बचपन के दिनों या बचपन के दिन कह सकते हैं, ग्रैंड मदर दादी माँ, हैप्पीएस्ट डेज यानी खुशी भरे दिन या खुशी भरे पल भी कह सकते हैं उस समय के लिए, स्पेंट माने बिताया, ठीक है, स्पेंट बिताना कहो, बिताया पास्ट में है, डीपली अटैच्ड यानी बहुत गहरा लगाव, ठीक है, ये डीपली अटैच्ड माने बहुत गहरा लगाव, नहीं, ग्रैंड मदर से उसको बहुत गहरा लगाव था कमला दास को। याद है, केयरिंग, केयरिंग माने ख्याल रखना, उसकी दादी माँ उसका हमेशा ख्याल रखती थी, है ना, केयरिंग ख्याल रखना, यानी कि अफेक्शनेट यानी कि प्यार स्नेह या मोहब्बत, ये तीनों जो होता है, अफेक्शनेट प्यार स्नेह या मोहब्बत। यहाँ देख लीजिए, अब क्या है, लॉन्ग्स माने इच्छा रखना, लॉन्ग्स माने इच्छा रखना। अब यहाँ नो मोर नाउ, अब जिंदा नहीं रही, ठीक है, अब जिंदा नहीं रहा या जिंदा नहीं रही, क्लियर। यहाँ द सर्टेन हाउस, द सर्टेन हाउस का मतलब एक खास घर, जिस घर के बारे में कमला दास ने ज़्यादा ही बात किया है, ठीक है, ए सर्टेन हाउस का मतलब एक खास घर। अब देखिए, विदाउट ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ के बिना, ठीक है, दादी के बिना या दादी माँ के बिना, ऑब्टेन माने अक्सर, नॉक, नॉक माने खटखटाना, है ना, पढ़े है ना, नॉक स्ट्रेंजर्स डोर, पढ़े कि नहीं, अजनबियों के दरवाजा खटखटाना पढ़े थे। यहाँ देखिए, स्ट्रेंजर्स डोर यानी अजनबियों के दरवाजे, क्लियर। पीस ऑफ लव माने प्यार का टुकड़ा, ध्यान दे, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड यानी कि सुंदरता से व्यक्त किया है, क्या है, बने हैं जी, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस सुंदरता से व्यक्त किया है, यहाँ लिख सकते हैं किया है, तो और बेस्ट रहेगा, बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। ध्यान दें, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है सुंदरता से व्यक्त किया, क्लियर। अब देखिए, सेल्फलेस लव माने बेगर्ज मोहब्बत, क्लियर। सेल्फलेस लव का मतलब बेगर्ज मोहब्बत या निस्वार्थ मोहब्बत, निस्वार्थ प्यार या बेगर्ज प्यार। मेमोरीज माने यादें,
ठीक है, इन सारी यादों को तरोताज़ा करते इस कविता के माध्यम से, इस समरी के माध्यम से। तो आई होप यह आपका वीडियो समझ में आ चुका होगा और आपको इन सारा वर्ड्स को भी बढ़िया से समझा दिया हूँ। हमें लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे मैसेज करें, मैं उन सारे समस्याओं को आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखा दूंगा। और आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूं। और हाँ, आपके 12 का सारे समस्या और मेरा समस्या है, मैं आपकी समस्याओं को पूर्ण रूप से क्लियर करके छोड़ूंगा। ठीक है, याद रखें, इस जीवन में सफल होने के लिए आपको हमेशा मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ भी आपको पढ़ना होगा और आपको खुद भी पढ़ना होगा। मैं एक बार पढ़ाऊंगा तो आपको 1000 बार पढ़ना होगा। यानी कि यदि नहीं करोगे ऐसा तो आप जीवन में हमेशा असफल होगे। आपके एग्जाम प्रिपेयर में आपको असफलता महसूस होगा। इसलिए उस एग्जाम प्रिपेयर को सफल बनाने के लिए आपको हमेशा आपको पढ़ना है, इसके बाद ही आप सफल हो सकते हैं। ओके, यानी कि यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव टू लेबर हार्ड एंड यू मे बी सक्सेस। क्लियर? तो यू लेबर हार्ड, कंटिन्यू। आई होप दैट यू मे बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।